जय श्री कृष्णा। आज है भक्ति क्या है। सुनिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भा धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया है। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृत संतृप्त और अमर हो जाता है। व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रति वफादारी, प्यार या देखभाल उन्होंने अपने विद्यार्थियों में सम्मान और भक्ति की भावना जगाई। समर्पण उन्हें इस कारण के प्रति उनकी निस्वार्थ अटूट भक्ति के लिए याद किया जाएगा। वफादार, विश्वसनीय और भरोसेमंद, ये उनको याद किया जाएगा। संक्षेप में भक्ति केवल एक आध्यात्मिक क्रियाकलाप और जीवंतता है, जिसके माध्यम से ईश्वरीय प्रेम हमारे भीतर कार्य करता है। ईश्वर का प्रेम हमारे भीतर कार्य करता है और हमें तेजी और प्रेम पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और जिस प्रकार दान हमें ईश्वर की सभी आज्ञाओं का सामान्य अभ्यास करने की ओर ले जाता है, उसी प्रकार भक्ति हमें उनकी तत्परता और लगन से अभ्यास करने की ओर ले जाती है। ये भक्ति है। और भक्ति के बारे में बहुत कुछ हमारे गुरुजनों ने भी हमें बताया है। हमारा आत्मिक संबंध है, हमारा और आपका आत्मिक संबंध है, यानी आत्मा से संबंध है, आत्मिक संबंध है, क्योंकि उधर भी वही है और इधर भी वही है। प्रेम गूंगे का गुड़ है। प्रेम गूंगे का गुड़ है। यदि कोई किसी गूंगे व्यक्ति को भी प्रेम करे तो अभी क्या कहेगा? भाई कैसे हैं? तब भी ऐसे ही बताएगा, बहुत अच्छे हैं। उसे बोलना तो आता नहीं, क्योंकि गूंगा है। मीठा खाया, गुड़ खाया, तब भी कैसे कहेगा? कैसा स्वाद है? तब भी ऐसे ही कहेगा। प्रेम गूंगे का गुड़ है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं संत जी। संत से कहा था ये सब। तो संत ने कहा, ऐसा प्रश्न मत करना जिसका कोई उत्तर ना हो। व्यक्ति बोला, मृत्यु क्या है? तो संत ने कहा, भाई जब मैं मरूंगा तब पता चलेगा मुझे मृत्यु क्या है, या तू मरेगा तब पता चलेगा मृत्यु क्या है। किसी ने आज तक मृत्यु के बारे में पता कर पाया? कोई कैसे निकल गए प्राण, कैसे निकल गई आत्मा, आज तक कोई नहीं जान पाया। ना मरने वाला, ना उसके पास बैठने वाला, क्योंकि जब शरीर शांत होता है, कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति जो पास बैठा है वो भी इधर उधर चला जाता है। ऐसे निकल जाते हैं ना प्राण, कोई देख ही नहीं पाता निकलते हुए। गुरु के साथ हमारा जो प्रेम है उसे भक्ति में लाइए। गुरु से जो हम प्रेम करते हैं उसमें भक्ति लाइए। फिर भक्ति की पराकाष्ठा प्रेम है। भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। प्रेम हो जाता है ना, और जिससे प्रेम हो जाता है तभी तो जानते हैं। लड़की की शादी हुई लड़के से, अजनबी थे दोनों, रहते रहते प्रेम करते वो लड़की लड़के को अच्छी तरह पति को जान जाती है। क्या आदत है, किस समय इन्हें नाश्ता चाहिए, इन्हें खाने में क्या पसंद है, प्रेम से तो पता चलता है। और पति को पत्नी की आदतें पता चल जाती हैं। भाई इसको क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, वो भी वहीं ले जाता है। वो भी वही चीज़ें लाता है जो उसको खाने में पसंद है, पहनने में पसंद है। तो प्रेम से ही तो पता चलता है कि किसको क्या आवश्यकता है। भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। जब हम पति पत्नी को जान जाते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी जान जाते हैं, तो क्या हम भगवान को नहीं जान सकते? आज मंगल है तो हनुमान जी की भक्ति होती है। हनुमान में अब यदि आपने हनुमान जी की भक्ति करी तो राम जी की भक्ति स्वतः ही हो गई।
हुई नहीं हुई? ऐसे ही गुरु के साथ उठेंगे बैठेंगे तो गुरु भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे। गुरु कौन है? भगवान के साथ भगवान है। जो भगवान का रास्ता वही बताता है। गुरु साकार रूप में पूर्ण भगवान है और जो मंदिर की मूर्ति है तो निराकार है। आप अपनी व्यथा कुछ भी कहिए वो तो चुप रहेंगे, और साकार गुरु से कोई भी प्रॉब्लम है कहिए तुरंत हल कर देंगे। भाई नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे चलिए, आप ऐसा सोचिए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है साकार गुरु से। साकार गुरु पूर्ण भगवान है। पूजा करने वाला भी भगवान को नहीं जानता, जो पूजा करता है वो भी भगवान को नहीं जानता। एक मुस्लिम 5 वक्त की नमाज समय से पढ़ता था। सब जानते थे भाई समय से ही पढ़ता है ये। वक्त निकलता गया, व्यक्ति बूढ़ा हो गया। लोगों ने देखा एक समय भी नमाज के लिए ये नहीं आया। भाई कहाँ तो 7 समय की नमाज होती है, अब ये एक समय भी नहीं आ रहा है, दूसरे दिन भी नहीं आया। वे लोग व्यक्तियों ने देखा, वो हट्टे कट्टे। अब जब अंदर गए देखने, देखा तो वो तो हट्टे कट्टे बैठे थे ऐसे ही। अरे भाई ऐसे ही बैठे हैं। वो व्यक्ति जो अंदर बैठा था उन्हें देखकर हंसा, बोला अब मैं क्यों आऊँ, अब मैं मस्जिद में क्यों जाऊँ। बोला जब तक मैं खुदा को दूर जानता था तब तक मैं जाता था मस्जिद। जब तक मैं खुदा को यानी भगवान को दूर जानता था तब तक मैं मंदिर मस्जिद जाता था। और जब पता चल गया निकट से निकट वो है, वो ही है, फिर मैं क्यों इधर उधर भटकूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं। अब तो वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। समझ में आ रही है बातें? जब भगवान अंदर ही है तो इधर उधर क्यों जाएं। मन है घूमो फिरो, कोई मनाही नहीं, लेकिन भगवान की तलाश में नहीं। आप इंजॉय कीजिए लाइफ को। तो उसने कहा मस्जिद क्यों जाऊं। हम भी भगवान को जब तक बाहर जानते हैं तब तक मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। एक लड़की छोटी होती है, ये छोटी सी बच्चे होती हैं, लड़कियां हैं, जब तक वह छोटी होती हैं तब तक वह गुड़िया गुड्डों से खेलती हैं। खेलती है नहीं खेलती, और जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं तो गुड़िया गुड्डे उसके छूट जाते हैं। पता है ना ये तो बेकार है, इनके साथ क्या खेलना, छोड़ देती हैं, आप ही छूट जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है डूब जाना। प्रेम में तो डूब जाते हैं, पता ही नहीं रहता कुछ भी। हम बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं खा नहीं रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ। जैसे गाड़ी में हम बैठ के कहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो गाड़ी में क्या करते हैं भाई, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डीजल कुछ भी डालना है भाई, पेट्रोल, इस गाड़ी में पेट्रोल डालिए। तो ये भी एक गाड़ी है, साधन है, हमें मिला हुआ कहीं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। तो इसमें भी हम खाना डालते हैं, खा नहीं रहे, डाल रहे हैं, इसको खिला रहे हैं। ज्ञानी और नास्तिक में कोई अंतर नहीं दिखता। अब आप कहेंगे क्या बात कह रहे हो, ज्ञानी और नास्तिक में कोई अंतर नहीं दिखता। कैसे नहीं दिखता? ज्ञानी, उसको पता है ही भगवान चारों तरफ, तो मैं क्या किसकी पूजा पाठ करूं, किसके लिए दिया जलाऊं। भाई भगवान खुद ही सूरज भगवान का दिया हमारी आरती कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। रात को चंद्रमा हमारी आरती कर रहे हैं, तो मैं किसकी आरती करूं सुबह शाम। उसको ना दिया जलाने की आवश्यकता है, वो देख ही सब में भगवान रहा है। वो देख ही नहीं रहा ये बेटा है, पति है, बहू है, पोता है, कौन है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, कुछ नहीं देखता। वो देखता है सिर्फ भगवान। ये ज्ञानी की स्थिति है। नास्तिक को पूजा ही नहीं करनी, वो पूजा करता ही नहीं है। तो दोनों ही एक से हैं, दोनों ही खाली बैठे हैं। बोला ना ज्ञानी और नास्तिक में कोई अंतर नहीं दिखता। पर बताओ अंतर है या नहीं है? सोच का अंतर बहुत ज़्यादा है। दोनों ही खाली हैं। नास्तिक नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा है और आस्तिक आत्मा की सीढ़ी पर सबसे ऊपर टॉप पर खड़ा है ही भगवान, है ही भगवान। कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई कुछ है ही नहीं उसके लिए। हम सोचते सब कुछ
सब कुछ है, ये छोड़ना वैराग्य है। हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, सोचते हैं छोड़ देंगे तो क्या होगा, वैराग्य आ जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे घर में। अरे वैराग्य मतलब ना बैर है ना राग है, ना तो किसी बैर मतलब दुश्मनी नहीं है, और ना ही किसी राग, समीपता, जगड़नता, ये सब नहीं है। इसको कहते हैं वैराग्य। और हमें वैराग्य लेना भी नहीं पड़ता, गुरु के साथ खुद ही वैराग्य इस जीवन में आ जाता है। बैठते बैठते सत्संग की बातें सुनते सुनते हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ छूटा हुआ ही नज़र आता है, सब अपने आप छूट जाता है। वैराग्य वो है जिसका कहीं पर भी जुड़न नहीं होता। वैराग्य वो है जिसका कहीं भी जुड़न नहीं होता, क्योंकि ना बैर है ना राग है, तो जुड़न है ही नहीं। अपने में, परायों में, शब्दों में कहीं भी जुड़न नहीं है, ना अपने वालों से ना पराये वालों से, ना शब्दों से। ये कहा, अरे कह दिया तो कह दिया। किसी कोई मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं है कि हमारा कोई मान करे, सम्मान करे, या कोई अपमान कर गया, कोई बात नहीं, कर गया तो कर गया। ऐसा रहता है ज्ञानी, ऐसे रहते हैं संत, महापुरुष। जहाँ जहाँ जुड़न है वहाँ राग है। संसार से कोई संबंध ना रह जाए, जहाँ जहाँ हमारी जुड़न है वहीं राग है। इस संसार में कहीं जुड़न न रह जाए। वृत्तियों को समेटिए। अभी तक हमने वृत्तियाँ बखेरी थी, ये बेटा है, मम्मी हैं, पापा हैं, बहनें हैं, भाई है, उनके बच्चे हैं, पीहर है, ससुराल है, बहुत वृत्तियाँ सब में बखेर दी। फिर कहते यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसके बुलावे में जाना है, शादी में जाना है, मरने में जाना है, जश्न है, बर्थडे है, पार्टी है, किटी है। देखिए अपने अपने आप को, कितना सरदर्द, वृत्तियाँ कहाँ कहाँ भागी फिर रही हैं। फिर कहते हैं हम थक गए। भाई वृत्तियों को भगाओगे तो थकोगी। क्या नहीं बैठा है अपनी मस्ती में, जहाँ ले चलेंगे, जहाँ सूखे पत्ते की तरह रहता है ज्ञानी। वो भगवान के इशारे चलता है, दुनिया वालों के इशारे नहीं। जब ऊपर से संदेशा आता है, जहाँ वो भगवान ले जाता है वो चल देता है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाती रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाती रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ऐसे ज्ञानी रहता है। आप ही अपने को देखिएगा, वो भगवान को जो कार्य करना है वो खुद कर रहा है। आप क्यों टेंशन लेके चलते हो? टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। सोचते ना संसार छोड़ दिया तो नीरसता आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? अरे मज़े में रहेंगे, आनंद में रहिए। आनंद नहीं आएगा? सब कुछ छोड़ के, ना थके हैं ना कुछ है, मज़े में आनंद में रहिए। वैराग्य से आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। घर छूटा, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, ये बीच की स्थिति होती है कि भैया अब तो मैंने घर भी छूट गया। जैसे अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से पूछा था, भगवान यदि मेरी पूजा भक्ति पूरी नहीं हुई तो मैं बादलों की तरह छिन्न भिन्न ना हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, नहीं अर्जुन, जहाँ यदि तुम्हारा आज शरीर शांत होता है, जहाँ तक कि पूजा पाठ भक्ति हुई है, वहीं से तुम्हारा अगले जन्म में फिर से पूजा शुरू हो जाएगी, भक्ति शुरू हो जाएगी। तो हमारा भी यही हाल है। तो करने वाले मत बनिए। विवेकानंद पहाड़ी पर जा रहे थे। कुछ व्यक्ति को लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जा रहा था। बोले, मैं तो थक गया। विवेकानंद बोले, पीछे मुड़कर देखो, कितना चढ़े हैं आप। पीछे मुड़कर देखा, भाई बहुत सारा चढ़ गए। अब आगे देखो कितना बचा है।
बचा तो थोड़ा सा ही है, तो आप पहुंच जाओगे। जब देखा आगे, भाई पीछे उतरे तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा ही चढ़ना पड़ेगा। तो यही हमारी स्थिति है। अभी तक हम पूजा पाठ सब कुछ करते आए हैं, अब कितना रह गया है सफ़र? अब तो नैया पार ही होने वाली है, भव सागर पूरा पार होने वाला है। कितने बड़े बड़े हो गए हम लोग एज के, हो ही नहीं हुए हैं, अब थोड़ा सा रह गया। सब्र कीजिए, आगे देखिए, भगवान की राह है, भगवान सामने खड़ा है, हाथ फैलाए हुए। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा वेलकम के लिए तैयार हूँ। और बल्कि भगवान तो अंदर ही बैठा है, हम सारे कार्य उसकी शक्ति से हो रहे हैं। ये तो हमें गुरु समझाने के लिए कहता है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। कितना रह गया? अरे जब भगवान से जुड़े पड़े तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम क्यों थके? हम तो थकते ही नहीं। भगवान चलने वाला, भगवान करने वाला। ऐसे रहिए, नीरसता को छोड़िए। गुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। भीतर से करीबी चाहिए भगवान की, गुरु के करीब है, करीब से करीब भगवान हमारे। अपने जीवन को उत्सव बनाइए, उत्सव उपजे चाह साध के संग। ये लेकिन चाहत कैसे होएगी? ये चाहत तो हमें साधु संगत से मिलेगी। जब सत्संग सुनेंगे, संतों के पास बैठेंगे, तो ये हमारी चाह उपजती है और बढ़ती है। तो संतों का साथ कीजिए, पूरी पूरी वाणी पूरा पूरा सुनिए ज़रूर। जब सुनेंगे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो न्यू हों वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।